हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय पराशर। आज मैं अपनी 20वीं रिकॉर्डिंग लेकर आपके सामने आया हूँ। आज बेहद कीमती विषय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। मेरी इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा। मैं श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से। इसको समाप्त करने में भी मुझे बहुत लंबा समय और लगेगा। आज इसी अध्ययन के माध्यम से जो मैंने पढ़ा है, समझा है, उसके माध्यम से मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जिसके पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता या ज्ञान नहीं होता, वो केवल और केवल अनुमान के आधार पर जीवित रहता है। अनुमान का अर्थ होता है प्री एजम्पशन या फिर एस्टीमेट, यानी कि कल्पना। देखिए दोस्तों, जिनके पास ज्ञान नहीं है वो काल्पनिक जीवन को ही सत्य मान बैठते हैं। और एक्चुअली में अगर हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो बड़े बड़े 30 ने सत्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन वो सत्य की 0.1% के विषय में भी नहीं जान पाए। सूरज से निकलने वाला प्रकाश, इसके विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं। और तो और इतना फैला हुआ इतना बड़ा आकाश, जिसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, और इसके बारे में भी लोग सच नहीं जानते। समुद्र, जिसका कोई सत्य कोई आधार लोग समझ नहीं पाते हैं। ये वायु, जिसको हम महसूस करते हैं, इसको हम छू नहीं सकते, इसका कोई सत्य लोग समझ नहीं पाते हैं। इसी तरह दोस्तों अनंत उदाहरण है। गंगा जैसी पवित्र नदी के बारे में बहुत रिसर्च हुई, बहुत लोगों ने जानने का प्रयास किया, उसका भी कोई लोग कुछ भी पता नहीं लगा पाए। ऐसे अनंत अनेकों लाखों करोड़ों उदाहरण हैं जो इंसान को उसकी औकात बताते हैं। इंसान को यह बताते हैं कि तू एक मामूली सा प्राणी है जो बाकी चीज़ों की तरह अनंत है। जिस तरह तू चीज़ों के बारे में नहीं जान सकता, उसी तरह तेरे बारे में भी कोई कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि इन सबको और तुझे बनाने वाला केवल और केवल एक ईश्वर है। तो दोस्तों, उस ईश्वर ने कुछ वैदिक नियम बनाए, कुछ वैदिक ग्रंथों को जन्म दिया। एक तरीके से अगर मैं आपकी हेल्प करूं तो मैं एक ही बात कहूँगा, आखिर हम सबके लिए वैदिक नियम क्यों आवश्यक हैं? वेद पुराणों की आवश्यकता हमें क्यों है? वेद पुराणों का निचोड़ श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथराज, इसकी आवश्यकता हमें क्यों है? दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। जिस प्रकार किसी भी यंत्र का निर्माण किया जाता है, किसी वस्तु को निर्मित किया जाता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की हम बात करते हैं। सपोज़ कीजिए आपने पहली बार मोबाइल फ़ोन को देखा और उसका निर्माण किया गया। अब बनाने वाला उसको बनाकर चला गया इस दुनिया से। अब किसी के हाथ में वो यंत्र आ गया, तो क्या उसे पता लगेगा ये सब क्या है? उसे कुछ भी पता नहीं लगेगा ना, वो उसके बारे में, उसके विषय में कुछ जान पाएगा आखिर ये है क्या। इसीलिए उसके साथ बनाया जाता है ऑनर मैनुअल, उसकी एक सहायक पुस्तक, जिसको पढ़कर लोग ये समझ पाते हैं कि इस यंत्र का निर्माण क्यों किया गया, इस यंत्र का उपयोग कैसे करना है, कैसे इस यंत्र के माध्यम से हमें इस चीज़ को सफल बनाना है। उसी प्रकार इस सृष्टि को बनाने वाले ने, हमें बनाने के बाद हमारी एक सहायक पुस्तक बनाई, जिसे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, जिसका अर्थ है श्री भगवान द्वारा इस दुनिया में गाया हुआ सबसे पहला सुंदर मधुर गीत। उस गीत में ऊपर वाले ने गाकर हमें बताया कि आखिर हमारा निर्माण क्यों किया गया, इन दो नेत्रों से इतनी सुंदर दृष्टि क्यों दी, क्यों इन कानों को ध्वनि प्रदान करी, क्यों इस वाणी को शब्द प्रदान किए, हमें इन शब्दों से क्या बोलना है, हमें क्या सुनना है, हमें क्या देखना है, और हमें इस त्वचा से क्या स्पर्श करना है। इस तरह की चीज़ों का निर्माण करने के बाद ऊपर वाले ने श्रीमद् भगवत गीता में अपने गीत गाकर हमें ये बताया कि आखिर इन सब का निर्माण क्यों किया गया। तो दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक शुरुआत है मेरे जीवन की श्रीमद् भगवत गीता तक आपको ले जाने की। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग श्रीमद् भगवत गीता तक पहुँचें, और आज मैं इस 20वीं रिकॉर्डिंग को अपनी पहली रिकॉर्डिंग मानूंगा, जिसमें मैं आज लोगों से शुरुआत करना चाहूँगा कि लोग श्रीमद् भगवत गीता तक पहुँचें, क्योंकि अगली रिकॉर्डिंग से मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता, श्री कृष्ण द्वारा जो गाया हुआ गीत है, ईश्वर द्वारा जो गाया हुआ गीत है, मैं उस गीत को आपके कानों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। उस गीत में ईश्वर ने आपके लिए क्या संदेश दिए हैं। शायद मुझे इसी कार्य के लिए ऊपर वाले ने पैदा किया है, और मैं
उसके इस गीत को पूरी दुनिया तक गाकर सुनाऊंगा, क्योंकि वो खुद कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में इस गीत को गाकर मेरे कंधों पर ये जिम्मेदारी छोड़ कर गए हैं। मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करके अपने ईश्वर को ज़रूर प्रसन्न करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आप मुझे आगे भी सुनते रहेंगे। और अगर आपको जैसा भी इसमें रिकॉर्डिंग में कुछ भी समझ ना आया हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन पर। और अगर आपको बुरा लगा हो, अच्छा लगा हो, कुछ भी लगा हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख कर दीजिए। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं और मुझे अगर किसी बदलाव की ज़रूरत होगी तो मैं उन बदलाव को ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। और ज्ञान तक पहुँचिए, अनुमान के आधार पर जीवन मत जिए, क्योंकि ज्ञान ही आपको जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपके जीवन को सरल, साधारण और निर्भय, निडर बनाएगा। हरे कृष्णा।